राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं करवा चौथ व्रत कथा, जो कि सुहागिनों का त्योहार है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। हर त्योहार मनाने के पीछे एक ठोस वजह और कहानी होती है। महिलाओं के द्वारा पति के कल्याण और लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले पर्व करवा चौथी भी अपनी एक कहानी है, जिसे स्त्रियां कथा के रूप में व्रत के दिन सुनती हैं। वैसे तो करवा चौथ की कई कहानियां हैं, परंतु सबका मूल एक ही है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी, जिसका नाम था करवा। सभी 7 भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने के लिए कहने लगे, लेकिन उनकी बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही व्रत खोलेगी। सबसे छोटे भाई से भूख से व्याकुल अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। उसने सोचा कि वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देगा। उसे चांद समझकर उसकी बहन व्रत खोल लेगी और उसने अपने बाकी भाइयों की सहायता से ऐसा ही किया। दूर से देखने पर जल रहा दिया ऐसे लग रहा था मानो चांद निकल आया है। तभी भाइयों ने जाकर अपनी बहन से कहा कि चांद निकल आया है, तुम चांद को देखकर अर्घ दे लो और खाना खा लो। तब उनकी बहन ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, नहीं बहन, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं, इसलिए अभी तुम्हारा ही चांद निकला है, हमारा चांद अभी नहीं निकला। तब भाइयों की बहन ने भाभियों की बात को ना मानते हुए अपने भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को ही अर्घ देकर व्रत खोल लिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने भोजन का पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही उसमें बाल आ गया और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने लगी तो उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वह रोने लगी तो उसकी भाभियों ने बताया, गलत तरीके से व्रत खोलने की वजह से ही उसके साथ ऐसा हुआ है। तब वह अपने ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। उसकी भाभियों ने कहा, ससुराल पहुंचकर जो भी बड़ा बुजुर्ग मिले सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर घर जाना। उसने ऐसा ही किया। घर पहुंचने पर उसने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव को लेकर बैठी रही और उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली सोईनुमा घास को वह निकालती जाती थी। ऐसा करते करते दोबारा करवा चौथ का दिन आ गया। वह नहाने के लिए गई तो दासी को वहाँ बैठा गई। वह दासी उसके पति के शरीर में से आखिरी सुई निकाल देती है, जिससे करवा माता प्रसन्न हो जाती है और उसका पति जीवित हो जाता है। वह दासी को ही अपनी पत्नी मान लेता है, जिससे करवा बहुत दुखी होती है। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। जब करवा चौथ का व्रत आता है तो उसका पति अपनी पत्नी और दासी से पूछता है कि उन्हें जो चाहिए उसे बता दे, वह ला देगा। तब उसकी दासी बनी पत्नी ने बहुत सा सामान मंगवाया, पर उसकी अपनी पत्नी ने कहा कि उसे सिर्फ एक गुड्डा गुड्डी ला दो। उसके पति ने उसे गुड्डा गुड्डी ला दिए। अब रोज वह गुड्डा गुड्डी से कहती, दासी रानी बन गई, रानी दासी बन गई, रानी दासी बन गई, दासी रानी बन गई। उसका पति भी रोज यह बात सुनता था। एक दिन उसने इसके बारे में पूछा कि वह ऐसा क्यों कहती है। तब उसने अपने पति को सब कुछ बता दिया। तब उसने दासी से पूछा तो उसने भी सच कबूल कर लिया। इस तरह पति पत्नी फिर मिल गए। इस बार करवा चौथ आने पर उसने विधि विधान से व्रत को पूरा किया। हे श्री गणेश, हे मां गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागनों को मिले। जय जय श्री राधे।